गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते। जन्मदिन नजीर जी मुबारक हो सर जी। धन्यवाद धन्यवाद नजीर जी धन्यवाद। नजीर जी आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने शुक्रिया। खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहें, प्रेरित करते रहें, उनको समझाते रहें। और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए। ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने इनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फ़ोन नंबर, नाम सब लेके हमने हर एक को फ़ोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पर लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, लेकिन ये काम करने में आपको दिक्कतें आई होगी, लोग आपसे बहस करते होंगे, चर्चाएं करते हैं। आपने लोगों को ये वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाने में क्या करना पड़ा आपको? नहीं, हमें 1 किलोमीटर का वैक्सीनेशन सेंटर था, तो हमारी सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, तो सबने हेल्प किया और उनको वहां तक पहुंचाया और उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनके साथ बैठे ही रहे ताकि उनको तकलीफ न हो और घर तक लाके पहुंचाए। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? इसमें हमारा अनुभव अच्छा है, क्योंकि पहले भ्रम था लोगों के मन में कि वैक्सीनेशन से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वहाँ पे जाके लगाया, घर पे आ गए, थोड़ा एक दिन थोड़ा तकलीफ हुई, हाथ में दर्द थोड़ा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में नॉर्मल, सब नॉर्मल था सर। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आइए सुश्री सुमा फर्नांडिस जी से बात करेंगे। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। अच्छा स्वीमा जी, जब लोग टीकाकरण कराने आते थे तो उनके सवाल कैसे होते थे? आपको बड़े अजीब अजीब के सवाल लोग पूछते होंगे। हाँ, टीकाकरण करने को आते थे तो लाभार्थी वो ये पूछते थे क्या दुष्प्रभाव क्या होगा, कैसे मैनेज करने का है, और कुछ रिएक्शन आता है तो कैसे मैनेज करने का है, और कुछ बीमारी है या हार्ट की ऑपरेशन किया है या रिएक्शन की कुछ हिस्ट्री है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब पूछते थे। लेकिन हम लोग उसको मेंटली स्टेबल करके उसको बहुत ज्ञान देकर और वैक्सीन के बारे में
और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। जब वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को। वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है। उसमें वो सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है। उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो कोविड वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकाऊ बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा। पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया। लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। स्वीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का ये सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए श्रीमान शशिकांत भगत जी से बात करते हैं। शशिकांत जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 इयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ, फिर भी कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 इयर्स। 75। देखिए, कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, प्रोग्राम मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका, क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं, तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही औलिया टाइप है, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए, तुम्हारा जन्मदिन है तो कितने साल हुए? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो वो बहुत हंस पड़े। उन्होंने कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसा करते थे ऐसा ही कर रहे हो।
अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? हाँ, मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा तो इतना उधर ये है जाने के लिए लेने के लिए सभी लोग खड़े हैं, किधर आए, प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको। और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन वॉरियर का। मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा, नहीं ठीक हूँ मैं बहुत ठीक हूँ। और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला, देखो ये टीकाकरण जो है वो हर एक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में बोला। और मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस मैंने दूसरा डोज लिया। उधर भी सुविधाएं इतनी थी, इतनी सुविधाएं थी, बहुत मैं खुश हो गया। क्योंकि जो टीका लगाया उसका भी मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण को। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए। ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है। आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे कि जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी? काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा। हाँ, बहुत बहुत लोगों ने ऐसा किया। बोले देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को 1 दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है। कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं। और विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, बताइए। विश्व हिंदू परिषद का मातृ छाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूँ उनका। और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है। अभी बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम के लिए काम है इसलिए वो चल गए, लेकिन आके गए। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा काम। मैं मेरे मिसेस उधर असिस्ट करती है आज तक। चलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की है। आप तो खुद ही सेल टैक्स अफसर रह चुके हैं,
आपने खुद महसूस किया होगा कि कैसे पिछले 7 साल में व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, उनके टैक्स कंप्लायंस में कितनी आसानी हो गई है। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। इस कोरोना संकट में भी सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम दिक्कत हो। इस संकल्प को शक्ति तब मिलती है जब आप जैसे नागरिकों का साथ मिलता है। शशिकांत जी, आपको और आप जैसे सभी समाज प्रेमी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप स्वस्थ रहें, सबका आपकी विकास। लंबी आयु की मैं कामना करता हूं।